देखो, स्टिफनेस, फोल्ड माई लेग तो कई कारण से हो सकता है। वाई somebody इज नॉट एबल टू फोल्ड द लेग्स, है ना। बाहर से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट यू कैन कॉल एज द फिजिकल प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड एट अ प्लेस। आपको बोलेंगे भाई ग्रीस खत्म हो गई, कार्टिलेज जो है वो खत्म हो गया, अब हड्डियां घिस गई हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं। मगर उसके पीछे अगर आप क्वेश्चन करें कि क्यों घिस गई है, क्यों कार्टिलेज कम हो गया है, तो आप देखेंगे कि जड़ कहां पे है। जड़ आपके मेटाबॉलिज्म पे वापस आ जाता है। तो अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें, एक स्टडी की गई कुछ समय पहले यूके में एक स्टडी की गई, और वो स्टडी रिवील करती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, यानी आपके दिल के काम करने की क्षमता एक लय में, रिदम में, और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म करवाने की क्षमता, ये दोनों जो है कार्डियो, इसको वैसे एक ही तरीके से देखा जाता है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में, 80% पॉपुलेशन में कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ का डिसऑर्डर शुरू हो चुका है। यानी कि हर एक को कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गई। तो आप अगर थोड़ा मोबाइल देखते हैं, गूगल करते हैं, तो गूगल करके देखिए, नंबर थोड़ा आप देखिए कि डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है, थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सारी दवाइयां, सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। इन सब के लिए कोई ना कोई दवाई ढूंढी जा रही है, मगर दवाई तो बहुत सारी आ गई। पिछले 100 साल के अंदर इतने ज्ञानी हो गए, सारी बीमारियां बढ़ा दी हमने। तो ज्ञान तो गड़बड़ है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होता है, फिर आपके रीजनरेशन नहीं होता बॉडी में। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्या हमारा शरीर रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से ठीक हो सकता है। हम आपको बहुत सारे केसेस ऐसे दिखा सकते हैं जहां पे न्यूरो डिजेनरेशन वापस रिवर्स हो गया, रीजनरेट हो गया। लकवे का बंदा लकवा मार गया, रिकवर कर गया। न्यूरोपैथी किसी भी तरीके की, ड्रॉप फुट, माइसीना ग्रेविस, लॉक जॉ, या और दूसरे तरीके की रेटिनोपैथी आ गया, ये सारी चीजें आपका शरीर रिवर्स कर सकता है। बचपन में भी ये चीज जब डेवलप कर रहा है तो उसके पास वो शक्ति है इसको बनाने की। मगर इसको सिंपल तरीके से कहा जाए, इसको भोजन चाहिए ना। आपका शरीर अभी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं कर पाएगा तो आपका शरीर ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा किसी चीज को। तो आजकल एक और चीज आप देखेंगे, विटामिन की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन बी 12 की कमी, ऐसे बोलते हैं। क्या 100 साल पहले नहीं होती थी विटामिन की कमी? क्या 200 साल पहले नहीं होती थी? आप अपने दादा दादी, नाना नानी को याद कीजिए, वो आपसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे। खाने को क्या मिलता था उनको? आपसे बहुत खराब मिलता था। तो ऐसा नहीं कि आप अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, मगर आपका शरीर किसी भी तरीके के भोजन को, किसी भी तरीके के फूड को एब्जॉर्ब करने में उसकी जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कम हो चुकी है। तो आप विटामिन खाते जाओ, क्या ठीक हो जाएंगे? कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक किसका हो गया दुनिया में? एक केस बता दो। किसी का भी नहीं हुआ। डायबिटीज की दवाई खा के डायबिटीज किसकी ठीक हो गई? एक का भी ठीक नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर की दवाई खा के ब्लड प्रेशर किसका ठीक हो गया? एक का भी नहीं हुआ। थायराइड की दवाई खा के थायराइड किसका ठीक हो गया? एक का भी नहीं हुआ। कमाल की बात है, हमारी बुद्धि देखिए, हम उसी के पास जाते हैं जो बीमारी ठीक नहीं करता, और ठोक के बोलते हैं कि हम तो बीमारी ठीक नहीं करते, और वहां जाके हम लाइन लगाते हैं दवाइयां खाने के लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अभी तक जिन्होंने ठीक नहीं किया, क्या वो एक दिन में ठीक कर देंगे, अगले महीने ठीक कर देंगे, एक साल में ठीक कर देंगे? क्या ऐसे इतना ही होगा? तो आपका शरीर ठीक कर सकता है। पहली बात, आपका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ होता है या रिकवरी स्ट्रेंथ होता है। आपका शरीर जब भी प्रॉब्लम में आता है, उसकी ताकत है कि वापस वो रिकवर करता है। तो आपने एक गुड़िया देखी है ना, कि खिलौने वाली होती है, उसको मारो वो ऐसे गिर के वापस आ जाती है। आप भी जरा ट्राई करो अपने साथ में, किसी को धक्का देने बोलो और आप अड़े रहो, गिरने की कोशिश, मतलब आप गिरे नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? You don't fall down. What do you do? What will you do for it? You'll hold your breath and try to hold your ground. आप सांस रोक के वहीं अड़े रहने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब आपका रिकवरी स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक ही आपका रिकवरी स्ट्रेंथ है, वही कमजोर हो चुका है। वो तो आपको बढ़ाना ही चाहिए ना भाई। इलाज तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर लोगे, केमिकल दवाई लाके, स्प्रे करके, मलम लगा के, तेल लगा के, कुछ
बाहर से कुछ लेके हमेशा आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने आप को। केमिकल सपोर्ट से अच्छा है नेचुरल सपोर्ट दें। मेडिसिन खानी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, लेकिन आपकी रिकवरी का स्ट्रेंथ तो आपका शरीर का है, उसको कहाँ ठीक कर रहे हैं आप? उसको तो ठीक कर ही नहीं रहे आप। तो आप जो मर्जी करो, अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ तो आपको बढ़ाना ही चाहिए कि नहीं? तो रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेंगे। मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है आपके शरीर में। इसके लिए 6 अलग अलग एनर्जी चाहिए होती हैं। इसको कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। 7 टिश्यूज फॉर्म होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये टिश्यूज फॉर्म नहीं होंगे अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। ये टिश्यूज फॉर्म कर होंगे तभी आपके घुटने में कुछ रीजनरेशन होगा, कोई ताकत आएगी और आप चलने में थोड़ी आसानी होगी। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, बॉडी में स्टिफनेस एक और कारण थे। एक आयुर्वेदिक कारण मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं वात कफ दोष। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक हीट कम होता है तो आपके शरीर में जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने की क्षमता कम होती है तो आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, सांस को रोके थोड़ी देर तक अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 मिनट का ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पसीना आने लग जाएगा, आपको शरीर की हीट बढ़ जाएगी। जब वो हीट बढ़ेगी आप देखेंगे जॉइंट्स सपल हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो आसान आसान चीजें बहुत आसानी से समझिए। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपके लिवर की कंडीशन ठीक नहीं है, आप दवाइयां खा रहे हैं, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, फूड जो खा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड है, उसमें केमिकल्स हैं, हर चीज़ में केमिकल है। आपका शरीर इसको खतरा समझता है। खतरा जब भी समझता है आपका शरीर तो मेटाबॉलिज्म डाउन करता, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता। मेटाबॉलिज्म जब भी डाउन होगा तो आपके शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा रिकवरी के लिए। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है। दूसरी बात, जो गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, मेटाबॉलिक हीट आपके बॉडी का अगर इंप्रूव करेंगे, देखेंगे ये स्टिफनेस बहुत आसानी से चली जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने बॉडी का। दवाई तो स्प्रे डाल के या दर्द की दवाई खा के शॉर्ट टर्म आप एडजस्ट कर लेते हो, मगर वो इलाज नहीं है। शॉर्ट टर्म मैनेज करना है, बहुत तकलीफ है, कर लीजिए, मगर इलाज तो करो अपने शरीर का, वो जरूरी है।